जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में ना हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ये जो आपका भारत से हम क्या सीखे चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्न को ना आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस क्लास को ना आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के ना इस प्यारे से क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादन आपका पहला नंबर सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो मैं आपको बता दूं कि मेघदूत नामक जो पुस्तक था ना, उसका अनुवादन मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। तो इसका सही जवाब ना ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती ना स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या मैक्स मुलर ने किए थे। तो इसका सही जवाब ना ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? महारानी विक्टोरिया जो थी वह नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो मैं आपको बता दूं कि महारानी विक्टोरिया ने ना नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को प्रदान की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवादन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कंठ और केन उपनिषद का अनुवादन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन भाषा में। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय ना बिहार में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा वाराणसी में मिला था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, इग्रीस किस भाषा का संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि इग्रीस जो है ना, वह एक प्रकार के लैटिन भाषा का संबंध है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया?
लिपजिंग विश्वविद्यालय जो था उसमें मैक्स मुलर जो थे वह किस भाषा का अध्ययन किए थे, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में ना मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, प्लेटो और कांट एक महान थे। प्लेटो और कांट एक महान थे क्या, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेटो और कांट ना एक दार्शनिक थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो मैं आपको बता दूं कि सर विलियम जोन्स जो थे ना वह भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किए थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1783। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इग्रिस। इग्रिस के रूप में मिलता है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुंडा है ना यह भारत देश की जाति है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल कब हुआ था, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि शाहनामा का रचना काल ना 10वीं 11वीं सदी में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेटो का संबंध ना यूनान देश से है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनान। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दारिश क्या है। दारिश आखिर में क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सोने का प्राचीन काल सिक्का। दारिश ना एक प्रकार का सोने का प्राचीन काल सिक्का है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग्स ना एक प्रकार के भारत का गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नृवंश विधा का संबंध किससे है। नृवंश विधा का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं कि नृवंश विद्या का संबंध ना मानव विज्ञान से है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सच्चे भारत के दर्शन
ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत से हम क्या सीखें क्या है। यानी भारत से हम क्या सीखें, ये जो चैप्टर है वह क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत से हम क्या सीखें ना, यह एक प्रकार के भाषण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषण। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मेघदूत का जर्मन में अनुवादन किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवादन किसने किया। तो मैं आपको बता दूं कि मेघदूत का ना जर्मन में अनुवादन मैक्स मुलर ने किए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, वारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। वारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को वारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति कथा। नीति कथा के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर की मृत्यु ना 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, कौन प्राचीनतम भाषा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप संस्कृत भाषा देख रहे हैं ना, यह एक प्रकार का प्राचीनतम भाषा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ना गुप्त कुमार गुप्त ने किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर के पिता का नाम ना विल्हेल्म मुलर था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विल्हेल्म मुलर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर का जन्म ना डेसाउ जर्मनी में हुआ था, डेसाउ जर्मनी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के जो धर्म है उसका क्या नाम है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पारसियों के धर्म के नाम है जो है जरथुस्ट। पारसी पारसियों के धर्म के नाम जरथुस्ट है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर का जन्म ना 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर ने वर्ष
मतलब किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब ना ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष की अवस्था में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को ना स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किसकी है? तो मैं आपको बता दूं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति कालिदास की है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को ना हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।